हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायो का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म cell. What is cell? So basically cell is the smallest structural and functional unit of life. कि cell क्या है? सबसे छोटी structural और functional unit है life की. So question is that कि why cell is known as structural and functional unit of life? बिकॉज स्ट्रक्चरल मीन्स कि इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। दैट्स वाई सेल इज़ नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड फंक्शनल मीन्स कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो सब किसके थ्रू होते हैं? सब सेल्स के थ्रू होते हैं। सो सेल आर बेसिकली नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक या फिर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ की। बिकॉज जैसे हम ब्लॉक्स को डिफरेंट वेज में जॉइन करके एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, सेम ऐसी हम सेल्स को, क्योंकि जो सेल का जो शेप और साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, तो अलग अलग तरह की सेल्स एक साथ जुड़ के क्या बनाती हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 की। जो सेल की डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। एंड द साइंस ऑफ स्टडिंग द सेल, हम सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज साइटोलॉजी। अगर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें, द स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल इज़ द बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक्यूमा। एंड आफ्टर दैट द वर्ड सेल वॉज फर्स्ट यूज बाय इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665 की। जो सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड करा था वो किया था रॉबर्ट हुक ने। एंड ही एग्जामाइन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व दैट अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और उस वॉल स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या नाम दे दिया था? सेल। द लार्जेस्ट सेल इज़ द ऑस्ट्रिच एग सेल। जो लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है ऑस्ट्रिच एग सेल। और लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो दैट इज़ नर्व सेल। सो सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल की। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, दैट इज़ नोन एज यूनिसेलुलर। जैसे एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम्स। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन beings. So basically there are million of living organism and they are different shape and size. Their organs also vary in shape and size and the number of cells. So cells combine करती हैं, they will form tissue एक दूसरे के साथ combine करते हैं, they will form organ, then organ system and organism. So cell theory किसने दी थी? Cell theory was given by scientist सिचलेडिन एंड सचवान इन 1838। इन 1839 में क्या थी? हमारी सेल थ्योरी आई थी। अब हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि हमारी सेल थ्योरी क्या थी। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स मतलब ये क्या है? हमारा एक सेल का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में हमारी ये होती है सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर दैट इज़ द लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये ऐसे ही जो ये होता है दैट इज़ वैक्यूल, ये होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, सबका क्या होता है? ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मतलब सेल मेम्ब्रेन, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल सेल्स में पाई जाती हैं। और ये क्या होती है? इट इज़ अ वेरी थिन लेयर कवरिंग द सेल्स। फंक्शन क्या होता है? ये सेल वॉल को प्रोटेक्ट करती है, शेप प्रोवाइड करती है सेल्स को, एंड इट अलाउ मटेरियल्स टू एंटर एंड लीव द सेल्स थ्रू टाइनी होल्स की। इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करती है? फंक्शन क्या है उसका कि वो हेल्प करता है कि मटेरियल्स को बाहर या अंदर करने में इन टाइनी होल्स के थ्रू। अगर हम देखें साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म का जो फंक्शन होता है, साइटोप्लाज्म क्या है? एक तरह का लिक्विड होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, और ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। इसके बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल, और उनका जो फंक्शन होता है वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। यानी कि सेल ऑर्गेनल में हमारे आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम्स एंड वैक्यूल्स, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस एक कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज़ अ डेंस बॉडी जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। जितनी भी एक्टिविटीज सेल के अंदर होती है उसे कौन कंट्रोल करता है? उसे कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड होता है, फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड इवन क्रोमोसोम्स। सो
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज़ अ पोरस मेम्ब्रेन, मतलब ये क्या करता है, मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के कंटेंट को सेपरेट करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस क्या होता है? स्मॉल स्फेरिकल बॉडी जो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलके बनी होती है। स्मॉल स्फेरिकल बॉडी जो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलके बनी होती है। इवन आरएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, की आरएनए भी हमारा क्या कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। सो क्रोमोसोम बेसिकली क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म जो है कंटेन करता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कि न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्या करता है? जीन्स को कैरी करता है, और जो फंक्शन होता है जीन्स का, ये क्या करते हैं? ट्रेड्स को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। सो दैट इज़ क्रोमोसोम। अगर मैं यहीं पे बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन होता है ये क्या है? ये सिंथेसाइज करता है, स्टोर करता है और मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स के अंदर, ठीक है। एंड राइबोसोम क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज राइबोसोम। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये क्या करता है? एंजाइम्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, इन सबको सिक्रीट करता है। तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये क्या थी? हमारी सेल की स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बताया कि हमारे अलग अलग सेल ऑर्गेनल का क्या फंक्शन है। सो नेक्स्ट इज द सेल थ्योरी, मीन्स द मेन प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी आर एस फॉलोज। सो सेल थ्योरी हमारी किसने दी थी? दो साइंटिस्ट थे, सचलेडिन एंड सचवॉन ने हमारी सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म हमारा ओरिजिनेट होता है सिंगल सेल से। एवरी ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल, कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो ओरिजिनेट होता है वो सिंगल सेल से होता है। द बॉडी ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जो बॉडी होती है हर एक ऑर्गेनिज्म की, वो एक या उससे ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती है, जिसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। एंड द न्यूक्लियस इज द मेन एजेंट इन द प्रोसेस बाय विच सेल इज परफॉर्म। न्यूक्लियस क्या होता है? एक मेन एजेंट होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी सेल के अंदर होती हैं उसे कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और हर एक सेल की एक एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। जितनी भी सेल्स होती हैं वो एक साथ काम करती हैं, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म क्या हुआ है? क्रिएट हुआ है। कि कह सकते हैं कि सेल थ्योरी में जो मेन प्रिंसिपल ये भी है कि जो सेल हमारी जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर, मतलब जो हमारी पुरानी सेल्स हैं वो डेड होती रहती है और नई सेल्स क्या होती रहती हैं? जनरेट होती रहती हैं। तो जो मेन प्रिंसिपल है सेल थ्योरी के, हर एक ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ है सिंगल सेल से। जो बॉडी होती है हर एक ऑर्गेनिज्म की, वो एक या दो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है। न्यूक्लियस हमारा मेन एजेंट होता है इन द प्रोसेस बाय विच द सेल इज़ फॉर्म, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? एक तरह का प्रेजेंट होता है सेल के सेंटर में, और जितनी भी एक्टिविटी सेल के अंदर होती है उसे कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। और हर एक सेल्स क्या है? इज़ एन इंडिपेंडेंट यूनिट, क्योंकि सारी सेल्स एक मतलब मिलके काम करती हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। तो ये सब क्या थे? मेन प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। So structure of cell means all the plant and animal cells have three main parts. जो भी हमारे प्लांट्स और एनिमल सेल्स होते हैं बेसिकली उनके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होती है हमारी सेल वॉल, और सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में। सेकेंड होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? एनिमल्स में। सेकेंड होता है साइटोप्लाज्म, और थर्ड इज़ न्यूक्लियस। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है। जो क्या करती है? फंक्शन क्या है इसका? ये सेल की शेप और साइज़ को मेंटेन करके रखती है, या फिर कह सकते हैं इट इज़ द मोस्ट रिजिड एंड प्रोटेक्टिव या फिर आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, और ये प्लांट सेल को शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। और अगर बैक्टीरिया के सेल की बात करें, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकोगन से मिलके बनी हुई होती है। सो ये था सेल वॉल, जो बेसिकली प्रेजेंट होती है हमारी प्लांट सेल में। इन दिस सेल मेम्ब्रेन बेसिकली नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो मिलके बनी होती है, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन।
सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। जो मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है और डेलिकेट होती है। ये क्या प्रोवाइड करती है, सेल्स को स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है, और इसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो मेन फंक्शन होता है द सब्सटेंस गोइंग इन एंड आउट ऑफ द सेल, कि जिसकी हेल्प से सब्सटेंस क्या कर सकता है, सेल के अंदर और बाहर जा सकता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इट वॉज डिस्कवर्ड बाय बोबेरी ने डिस्कवर्ड किया था। ये सिर्फ एनिमल सेल्स में पाई जाती हैं। इनसाइड द सेंट्रोसोम देयर इज वन और टू पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर, की सेंट्रोसोम के अंदर क्या होती हैं, एक या दो पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रियोल। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द ट्यूबुलर मेम्ब्रेन इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। और क्या होता है, उसके सरफेस पे राइबोसोम्स कवर होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा दो तरीके का होता है, एक तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशंस में हेल्प करता है। सो ऑन द अदर हैंड इट इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द अदर विद द सेल मेम्ब्रेन, की एक तरफ तो ये एसोसिएट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और दूसरी साइड सेल मेम्ब्रेन के साथ। और कुछ पार्ट जो होता है रेटिकुलम का, जिसमें स्मॉल ग्रेन्यूल्स अटैच होते हैं उसके एजेस पे, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम। जो इसका मेन फंक्शन होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फैट्स, प्रोटीन्स, और ये फॉर्म करते हैं अलग अलग मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर मेन फंक्शन की बात करें तो ये करता है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। It is responsible for the production and secretion of hormones and it is also responsible for the synthesis of essential lipids, जैसे फोस्फोलिपिड हो गया या फिर कोलेस्ट्रोल हो गया, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या थे, फंक्शन। इज राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, ये साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, या फिर कह सकते हैं कि प्रोटीन प्रोडक्शन साइट। सो रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने सबसे पहले राइबोसोम्स को ऑब्जर्व करा था प्लांट सेल में इन 1953 में। फिर जियो पैलेड ने इन 1958 में ऑब्जर्व करा था एनिमल सेल में। जो नाम दिया था वो दिया था रॉबर्ट ने इन 1958 में। राइबोसोम में जो मिलके बना होता है दैट इज डीएनए और प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं कॉल्ड राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज नोन एज आरएनए। सो ये क्या है, एक सूटेबल प्लेस प्रोवाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या फिर प्रोटीन प्रोडक्शन साइट्स के लिए, जिसलिए हम इसे कहते हैं, ये क्या है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स की। बेसिकली राइबोसोम्स क्या है, साइट्स ऑफ प्रोटीन, जहाँ पर प्रोटीन का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे डिस्कवर्ड करा था अल्टमैन ने 1886 में। बेंडा ने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम रेस्पिरेटरी साइट भी कहते हैं सेल की, क्योंकि इट्स नंबर, जो इसके नंबर होते हैं सेल के अंदर, वो फिक्स नहीं होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। दैट्स वाई सेल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल पावर सेंटर या पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हम कंसिडर करते हैं प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। So next is Golgi body. Golgi body was discovered by the scientist Camillo Galli ने इन्हें डिस्कवर्ड करा था। ये क्या होता है, ये इट इज़ अ मेडअप ऑफ ग्रुप ऑफ टिब्यूल्स एंड थैलियोल्स। ये क्या इससे मिलके बने होते हैं, ग्रुप ऑफ टिब्यूल्स है या फिर थैलियोल से मिलके बने हुए होते हैं गोल्गी बॉडीज। इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस सिंथेसाइज बाय द सेल एंड आर पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। कि क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो प्रोटीन है या फिर कुछ अदर सब्सटेंस हैं, उन्हें सिंथेसाइज किसके थ्रू होते हैं, वो सेल्स के थ्रू होते हैं, और फिर उन्हें पैक कर देते हैं वेसिकल्स की फॉर्म में। सो बेसिकली वेसिकल्स डिलीवर द सब्सटेंस टू दैट सब्सटेंस टू द डेस्टिनेशन, और फिर वो वेसिकल्स क्या करते हैं, सब्सटेंस को डिलीवर करते हैं उसके डेस्टिनेशन पे, यानी कि खाने किसी भी चीज़ को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, वो करता है हमारा गोल्गी बॉडी। दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी, जिसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे सेक्रेटरी वेसिकल्स, ये होते हैं। न्यूली फॉर्म वेसिकल, जो हमारे नए फॉर्म होते हैं, वो यहाँ होते हैं। दिस इज नोन एज सिस्टर्ने, ये होता है ल्यूमेन, और इसे कहते हैं हम इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। सो बेसिकली नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है। और इन्हें एक साइंटिस्ट थे डी ड्यूव, जिन्होंने लाइसोसोम टर्म को डिस्कवर करा था। ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक राउंड सिंगल सेक लाइक स्ट्रक्चर जो सराउंडेड होते हैं चारों तरफ मेम्ब्रेन से। जो मेन फंक्शन होता है इनका, ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट फॉरेन सब्सटेंस को ईट करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं, और ये क्या करते हैं, 24 एंजाइम्स कंटेन करते हैं, जिसे हम कहते हैं सुसाइडल बैग। जो मेन फंक्शन है लाइसोसोम्स का, ये क्या करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, माल फंक्शनिंग करता है लाइसोसोम की, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है।
को क्लीव करना, डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेड सेल ऑर्गेनल, अभी बताया था क्या करता है कि जो रिमूव करता है डेड सेल्स को, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल फुलफिल, कि जितना भी मतलब कुछ मेन फंक्शन है कि मेल फंक्शनिंग ऑफ लाइजोसोम, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करना, ये सब क्या है लाइजोसोम के फंक्शन है। एक है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अगर हम एंजाइम की बात करें कि एंजाइम कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं लाइजोसोम के अंदर, तो लाइजोसोम के अंदर सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जैसे हमारा लाइपेज, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है बेसिकली, प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है जो सिर्फ हमारा प्लांट सेल और एल्गे में पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल that are found, which are found in cell of plant cell में and algae. So plastid are responsible for food manufacture and storing of food, कि खाने को बनाने के लिए और उसे स्टोर करने का जो काम है वो कौन करता है, प्लास्टिड करता है। ये क्या करता है, अलग अलग तरह के पिगमेंट कंटेन करता है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट क्या होता है, उनकी हेल्प से सेल्स का कलर चेंज होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड इज क्रोमोप्लास्ट। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है और क्रोमोप्लास्ट क्या है। सो नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। क्योंकि ग्रीन कलर का क्यों है, क्योंकि हमें एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस कंटेन करता है जिसे कहते हैं हम क्लोरोफिल, और विद द हेल्प ऑफ दिस, उसकी हेल्प से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट सेल, क्योंकि क्या होता है ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ या विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है, फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है तो मीन्स कि अपना खाना, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर पाते हैं, और जिसकी वजह से हम क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट सेल। सो नेक्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये जनरली होता है कलरलेस, क्योंकि ये सेल के, ये प्लांट के उन भागों की सेल में पाया जाता है जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुँच पाती, जैसे हमारा रूट हो गया या अंडरग्राउंड स्टेम हो गई। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या करता है, खाने को स्टोर करता है। अभी हमने क्या देखा था प्लास्टिड में, कि प्लास्टिड क्या है, जो खाने को मैन्युफैक्चर कर रहा है या स्टोर कर रहा है। सो जो हमारा मेन फंक्शन होता है ये ल्यूकोप्लास्ट का होता है, ये क्या करता है, खाने को स्टोर करता है। सो नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। अभी हमने क्लोरोप्लास्ट देखा, ल्यूकोप्लास्ट नो, थर्ड इज क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, बेसिकली क्रोमोप्लास्ट एक कलर्ड लिक्विड्स है जो यूजुअली रेड, येलो, ऑरेंज कलर का होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये कुछ पिगमेंट्स कंटेन करता है, जैसे कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स, जिसकी वजह से ये क्या करता है, फ्लावर्स को या फ्रूट्स को एक स्पेसिफिक कलर देता है, और जो किस में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में या फिर डिस्पर्जल ऑफ सीड में। दीज आर फाउंड इन द कलर पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक फ्लावर, फ्रूट बॉल, सीड एटसेट्रा। और ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट के कलर्ड पार्ट में, जैसे, और कलर्ड पार्ट में क्यों, क्योंकि हमें कौन कौन से पिगमेंट कंटेन कर रहा है, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। सो नेक्स्ट इज वैक्यूल। वैक्यूल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है सेल का, जिसके अंदर फ्लूइड फिल होता है। सो इन एनिमल सेल्स इट इज़ मैनी, मतलब एनिमल सेल्स में ये बहुत छोटा होता है, जस्ट लाइक दिस। और प्लांट सेल में देखा जाए जो वैक्यूल्स होता है उसका साइज़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ये होता है हमारा वैक्यूल। सो वैक्यूल हमें दिखता कैसा है, जैसे ब्लैंक स्ट्रक्चर होती है ना, ऐसा होता है। सो वैक्यूल्स आर बेसिकली ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल्स अभी बताया कि जो प्लांट में होता है, जनरली प्लांट सेल में बहुत लार्ज होता है और सेंट्रली लोकेटेड होता है, लेकिन एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें तो जो वैक्यूल होता है वो बहुत छोटा होता है। तो प्लांट सेल के पास बहुत छोटे छोटे कलर बॉडीज होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड, जो हमने अभी डिस्कस करा था पहली स्लाइड्स में। और ग्रीन कलर के प्लास्टिड को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो
क्या कंटेन कर रहे थे, क्लोरोफिल कंटेन कर रहे थे, जो हमारे किस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। सो बेसिकली वैक्यूल्स क्या है, एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है सेल का, जिसके अंदर फ्लूइड फिल होता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, प्लांट सेल में जो साइज होता है वैक्यूल्स का वो बहुत लार्ज होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम क्या करते हैं, एक ये डिफरेंस हो जाता है, वैक्यूल्स आर स्मॉल इन एनिमल सेल्स एंड लार्ज इन प्लांट सेल्स। तो एक डिफरेंस बन जाता है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बीच में। So next is nucleus. So basically nucleus is present in every cell except bacteria. सिर्फ न्यूक्लियस हमारी सारी सेल में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। सो बेसिकली न्यूक्लियस एक हमारा सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। और ये क्या करता है, मैनेजर की तरह एक्ट करता है, बिकॉज ये जितनी भी एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस सेल के अंदर हो रही है उसे कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम किसका होता है, वो न्यूक्लियस का होता है। सो न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक सब्सटेंस होता है, जस्ट लाइक दिस थ्रेड लाइक सब्सटेंस होता है, जो एक स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज क्रोमेटिन। अभी हम डायग्राम में देखेंगे अभी, दैट इज़ नोन एज क्रोमेटिन। सो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन, जो किस किस से मिलके बना होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड बेसिकली डीएनए, कि क्रोमेटिन हमारा डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के टाइम पे क्या होता है, जो क्रोमेटिन होता है ये क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक हो जाता है इनटू शॉर्ट, जैसे छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं ना, उसमें ऑर्गेनाइज हो जाता है। उन थ्रेड को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मीन्स कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स जीन्स को कैरी करते हैं, जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दैट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स को कैरी करते हैं, जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। सो बेसिकली अगर हम देखें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो 23 पेयर होते हैं ह्यूमंस के अंदर, 24 इन चिंपैंजीज और 21 पेयर इन मंकी। सबसे ज़्यादा 23 पेयर होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। और जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पेयर होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो दैट इज़ 23। और चिंपैंजीज के अंदर 24 और मंकी के अंदर 21। तो ये था बेसिकली कि जो मेन फंक्शन है न्यूक्लियस का वो यही है कि ये क्या करता है, जो भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन्हें कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। बेसिकली दिस इज द डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियस। फर्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर पोर क्या होता है। न्यूक्लियर पोर क्या होती है, एक सर्कुलर ओपनिंग होती है इन द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या होती है, सर्कुलर ओपनिंग होती है। अब न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप एक हाईली रेगुलेटेड मेम्ब्रेन बैरियर है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म में सेपरेट करता है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म क्या करता है, दैट सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोटिक सेल। और न्यूक्लियर एनवेलप इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एक तरह की मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक स्फेरिकल बॉडी है जो सेल के सेंटर में जनरली पाई जाती है। अगर क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए प्रोटीन, या फिर कह सकते हैं कि क्रोमेटिन किस किस से मिलकर बना है, दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन, जो क्रोमोसोम्स को फॉर्म करता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो जीन्स को कैरी करते हैं, और उनका क्या फंक्शन होता है कि वो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो न्यूक्लियोलस आपका क्या होता है, न्यूक्लियोलस इट इज़ अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया कि इट हैज़ अ मेम्ब्रेन जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। थैंक यू।